आज मैं मौजूद हूँ कृष्ण की प्यारी सी नगरी मथुरा। मथुरा में एक स्थान पड़ता है वृंदावन। वृंदावन में एक जगह पड़ती है लुटेरिया हनुमान, जो बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही फेमस है। ये वृंदावन से 15 किलोमीटर आप मथुरा वाली रोड पे चलेंगे तो वो पागल बाबा मंदिर के पास जगह पड़ती है। आप एक्सप्रेसवे से आएंगे तो 9 किलोमीटर पागल बाबा का मंदिर पड़ता है, जो जहाँ वृंदावन की मेन एंट्री होती है उसी जगह पे ये स्थान पड़ता है लुटेरिया हनुमान। इस जगह को बताया जाता है, इतना महत्व बताया जाता है कि इस जगह पर अगर कोई भी अपनी मनोकामना लेकर आता है, अगर कोई भी किसी भी परिस्थिति में अगर वो इस मंदिर पे आता है तो उसकी परिस्थिति दूर होती है। ये हमारे हनुमान जी का आशीर्वाद है। तो इस मंदिर के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम जो मंदिर के मेन महंत हैं उनसे लेना चाहते हैं। वो इस मंदिर के बारे में बताएंगे, इस मंदिर का क्या महत्व है। जी महाराज जी, इस मंदिर को इतना फेमस क्यों बताया गया? जय श्री राम। सबसे पहले बात यह है कि जो हनुमान जी का महाराज युग में तो वैसे थे, और दूसरी बात यह है कि जो मेन मंच तो हम हैं नहीं, यहाँ के सेवायत हैं, यहाँ के अखरूर गांव के 4 भाई इनके सेवायत हैं। ठीक है। और ये हनुमान जी प्रसिद्ध है। आचने बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर जब कुछ नहीं था तो सिर्फ ये हनुमान जी थे यहाँ पर, ना यहाँ पागल बाबा का मंदिर था, ना आसपास में कोई कुछ मकान बिल्डिंग कोई दुकान भी नहीं था, कुछ नहीं था। ये जंगल था, सुनसान जंगल था। रोडों पे भी इतना गड्ढा हुआ करता था जो बताते हैं। और तो इसलिए इनका असल में नाम तो लुटेरिया हनुमान जी नहीं है, लटूरिया हनुमान जी। लटूरिया हनुमान जी है, लेकिन इनका लटूरिया का अपभ्रंश होकर के ये लुटेरिया जी करने लगे सब। तो कारण था कि जो यहाँ पर सुनसान जगह था, ठीक है, लूटपाट हुआ करता था कुछ, ठीक है। और यहाँ पर बताते हैं कि जो आज से 30-35 वर्ष पहले जी यहाँ पर दोपहर में आदमी आना जाना नहीं चाहते थे। गाड़ी थी यहाँ पे, सुनसान था, सुनसान जगह था। कुछ अराजक तत्व के लोग थे जो यहाँ लूटपाट करते थे। सही। ये लटूरिया हनुमान जी तो थे ही है, लटूरिया का ही अपभ्रंश होकर के लुटेरिया जी करने लगे। और लटूरिया जी इनका नाम इसलिए कि बाल रूप में है और लट वाले हनुमान जी हैं। सही। इसलिए ये लटूरिया हनुमान जी। और वहाँ पर आप सामने देख सकते हैं कि जो ये अंजनी माता की गोद में बैठे हुए हैं हनुमान जी, और ये बाल रूप में ही अवस्थित है। और कहते हैं कि जो यहाँ से भाव से भगवान को भाव के भूखे होते हैं। भाव से यदि आप आते हैं यहाँ पर, कोई भी मनोकामना हो, सच्ची मनोकामना हो, और श्रद्धा भाव से यदि आप इनका सुमिरन करते हैं, तबन सो कार्य कठिन जग माही, जो नहीं होता तो तुम पाही। सही है। कोई भी कार्य ऐसा कठिन नहीं है जो इनसे नहीं हो सकता है। कलयुग के देवता हैं। कलयुग के देवता है और चिरंजीवी हैं, ये साक्षात हैं। अभी सप्त चिरंजीवी में एक हनुमान जी महाराज भी हैं और प्रत्यक्ष देवता है ये। और दूसरी बात है कि जो यहाँ पर इनको वृंदावन का, आगे बिहारी लाल जी का द्वारपाल भी कहा गया है। हनुमान जी को, हनुमान जी महाराज, ये हनुमान जी जो है यहाँ के द्वारपाल भी हैं, यहाँ के आगे बिहारी। यहाँ से आप अंदर जाएंगे तो यहाँ पर दर्शन करके बिहारी जी का दर्शन कीजिए, ठाकुर जी का। हाँ, मेन मतलब जो एंट्री बिहारी जी मंदिर की है, उसी मेन एंट्री पे इनका मंदिर है। पे ही यहीं पर तो इनको ठाकुर जी का द्वारपाल कहा जाता है। द्वारपाल कहा जाता है। सही है। तो महाराज जी ये बताइए, हमें जो जानकारी मिली है, हमने एक लोगों से पता किया था, तो वो ये बता रहे थे कि कोई 35-40 साल पहले यहाँ पे कोई महाराज जी आए हुए थे, वो बिहारी जी के दर्शन करने जा रहे थे। तो इसी जगह पे उनके साथ ऐसा हुआ कि उनकी जो गाड़ी थी, जो रथ था, वो आगे नहीं बढ़ रहा था। तो बताते हैं कि जब ही उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया है। क्या सही है इसमें? मंदिर का निर्माण तो करा है भक्तों द्वारा ही। ये सब जितना भी यहाँ पर देख रहे हैं, जो कुछ सब भक्तों द्वारा ही हुआ है। जिसकी जैसी मनोकामना पूर्ण होती जाती है, हाँ, वैसा भाव से सब कुछ यहाँ पर समय समय पर भंडारा, समय पर रामायण पाठ, बोल बंगला, सब कुछ ये सब क्या होता है तो सब भक्तों के द्वारा ही होता है। और जब इनकी कृपा हो जाती है भक्तों पर तभी होता है। तो और ये बात भी है कि जो मंदिर का निर्माण भी जो हुआ था भक्तों द्वारा ही हुआ था। हनुमान जी तो थे ही, यहाँ पर बहुत छोटा सा मंदिर था, जंगल था। सेवायत लोग हैं अतुर जी गाँव के, वो लोग तो सेवा करते थे। एक महात्मा जी थे, वो लोग लेके गए और उसके बाद से तो उन्होंने निर्माण किया।
करवाया। वही बात है कि जो तब से ही बात सही है, आपका भी कहना सही है 35-40 वर्ष पहले, लेकिन हनुमान जी जो है तो 35-40 वर्ष नहीं, ये बताते हैं जो कई 100 साल पहले से ये हनुमान जी महाराज यहाँ पर विराजमान है कई 100 साल पहले से। हाँ, मंदिर का निर्माण हुआ है अभी 35-40 साल पहले, लेकिन हनुमान जी यहाँ पर विराजमान कई 100 साल पहले से है। अब बताते जाइए थे कि वो मतलब यहाँ से निकल रहे थे तो उनका रथ आगे नहीं बढ़ा, तो उन्होंने अपने जो उनके साथ चेला था, साथी थे। हनुमान जी महाराज की कृपा ऐसी हुई है तो यहाँ पर बताते हैं कि जो एक महात्मा जी आते हैं हमारे वृंदावन से यहाँ पर, ठीक है, और वो करीब बताते हैं कि जो 30-35 वर्ष पूर्व से ही आ रहे हैं। उन्होंने भी बताया कि जो एक बार वो बताए कि जो हमारा अभी भी है वो महात्मा जी अभी भी आते हैं, ठीक है। वो बताते हैं कि जो एक बार ऐसे ही जो सरकार के द्वारा ये हुआ कि जो ये रोड पर मंदिर का वो हिस्सा आ रहा है वो घुरवाया जाएगा, साइड का जो इधर का दीवार का था, ठीक है, उसमें बुलडोजर आया था, और वो जो बताते हैं उसमें बुलडोजर आया था, इसको घुरवाने का प्रयास किया गया, लेकिन 3 बार आया वो बुलडोजर, तीनों बार यहाँ से मंदिर का तो कुछ नहीं टूट के चला गया, यहाँ से बुलडोजर टूट के चला गया। बुलडोजर टूट के जब 3 बार टूट गया उसका, तब जा करके वो प्रार्थना करके यहाँ से वापस चला गया। नहीं तो ये हनुमान जी महाराज की कृपा है, इसको क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष कृपा है ये। हाँ, ये तो महाराज हनुमान जी महाराज की साक्षात कृपा है। जो बुलडोजर 3 बार वापस गया, मंदिर में कुछ नुकसान नहीं हुआ है, ये तो साक्षात हनुमान जी की कृपा है। हुआ वो तोड़ने के लिए आया, उसको तो आदेश था तोड़ने के लिए आया, लेकिन 3 बार उसका वो टूट के, वो महाराज जी हमें बताया जो हमारी आंखों के सामने की बात है। हाँ, तो ये तो ज़्यादा एजेड है, वो हमसे बहुत सालों से आ रहे हैं, जानकारी भी बताया। तो ये तो साक्षात हनुमान जी की कृपा है। महाराज है, वैसे भी कहीं भी कोई भी हनुमान जी हो, ये कलयुग में प्रत्यक्ष देवता है। श्रद्धा हो, भावना हो, तो फिर सारे मनोकामना हो। हाँ, जिसकी भावना अच्छी होगी, श्रद्धा अच्छी होगी, उसी के कष्ट करते हैं भाई। आने वाले तो बहुत आते जाते रहते भक्त, तो कलयुग में तो प्रत्यक्ष देवता, इनसे बड़ा तो कोई है देवता है ही नहीं। हाँ, बिल्कुल सही है। तो महाराज जी एक चीज़ बताइए, जैसे अगर कोई भक्त अपनी कोई परेशानी लेके यहाँ आता है तो उसकी कोई पूजा कराई जाती है यहाँ पे, या डायरेक्ट अपना मत्था टेक के यहाँ पे हनुमान जी के सामने वापस जा सकता है? अब जो पूजा करवाना चाहता है, किसकी कैसी भावना है, ये बताया ही है कि यहाँ पर अखंड रामायण का पाठ भी भक्तों के द्वारा ही होता है, भंडारा भी होता है भक्तों के द्वारा ही होता है, फूल बंगला होता है, सेवा पूजा चोला चढ़ता है, इनका सब भक्तों के द्वारा ही होता है। और जिसको जिस तरह से जो भक्त आते हैं, जिसकी जैसी भावना होती है उस तरह से वो करवाते हैं यहाँ पर। जिसके ऊपर हनुमान जी महाराज की कृपा हो जाती है वही आते हैं। हाँ, वो तो वही है कि कलयुग में साक्षात प्रकट मौजूद हैं हनुमान जी महाराज हमारे। और वो तो ये भी कहा जाता, वो एक कहावत कही गई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा, और अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है। हाँ, तो यही है, हनुमान जी का तो इतना अच्छा स्वभाव रहा है, चाहे वो कलयुग में हो कहीं भी हो। लेकिन आज के समय अगर कोई भी यहाँ मत्था टेकेगा आके, तो हमने ये महसूस किया है, जो हमें महाराज जी ने बताया है कि इस समय अगर आप अपनी कोई भी परेशानी लेके इस दरबार में आओगे तो आपकी परेशानी का हल होगा। अगर आप ये कहो अगर कोई भी बीमारी अगर आपको हो, तो वो भी बीमारी अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो तुरंत की तुरंत सही नहीं होती है। तो आप मंदिर में 1 बार 2 बार 3 बार जब भी आओगे तो उसका होता है, यदि आदमी का क्या मन पवित्र हो और इरादा मजबूत यदि हो, तो आप किसी के दरवाजे भी यदि आप जाते हैं, इतना भी नाराज हो, 1 बार जाएंगे नहीं गेट खोलेगा, 2 बार जाएंगे नहीं खोलेगा, आप हिम्मत मत हारिए, जाते रहिए बार बार। 1 बार में 2 बार में नहीं खोलेगा, 10 बार में तो खोलेगा, खोलेगा तो सही। हाँ, आप कंटिन्यू कहीं बराबर जाओगे तो 1 बार नहीं 2 बार नहीं, वो 1 बार तो खोलेगा ही खोलेगा। इच्छा शक्ति मजबूत होना चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए, भाव होनी चाहिए। हाँ, भगवान तो भाव के भूखे हैं, भाव के ही भूखे होते हैं। मन साफ है, भाव संपत्ति से ये नहीं होता है कि हम इतने ये हैं तो हम ये कर दिए। उन्हें क्या संपत्ति की जरूरत, वो तो देते हैं। भाव से जाइए आप, भाव समर्पित कीजिए, वो तो देते हैं, उन्हें क्या जरूरत है। बस भाव, मतलब मन और भाव दोनों चीज़ें अगर अच्छी हैं तो भगवान कहीं भी जाओ वहाँ प्रकट मिलेंगे आपको। मन पवित्र होगा तो
अपने आप भाव ना जागेंगे। मन पवित्र करके आइए यहाँ पर, हाँ जी महाराज सबकी सुनते। हाँ वो तो है, कलयुग में क्यों प्रसिद्ध है, इसीलिए तो प्रसिद्ध है। अगर एक बार अर्जी लगाओगे आप, तुरंत सुनवाई होगी उनका, बस अंदर से साफ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, जब ही होगा। यहाँ पर आप छल प्रपंच लेकर के आएंगे, कुछ नहीं होगा, नुकसान और होगा। ये तो हनुमान जी की साक्षात लीला है। यहाँ पर कुछ नहीं चलता, यहाँ पर तो बस भाग से आइए, भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे, तो इसमें दो राय नहीं। जैसे महाराज जी आपसे अगर कोई संपर्क करना चाहे तो आप अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए एक बार भक्तों को। मोबाइल नंबर है, यहाँ के सेवायत लोग हैं उनका नंबर दिया जाता है। हम लोग यहाँ पर पाठ करते हैं, सुबह शाम आते हैं, यहाँ पर सेवायत है, 4 भाइयों की सेवा चलती है यहाँ पर। तो मंदिर कभी भी आए आपको ये खुला मिलेगा? खुला मिलेगा। आप सुबह यहाँ पर 4:30 बजे मंदिर खुल जाती है, 4:30 बजे से 12 बजे तक आप आइए, दर्शन हो जाएंगे। फिर 12 बजे शयन हो जाता है, फिर शाम को 4 बजे मंदिर खुल जाती है और शाम को 9 बजे तक मंदिर खुली जाती है। शनिवार मंगलवार को ज़्यादा भीड़ होने के कारण और लोग मथुरा वृंदावन और दिल्ली दूर दूर से आते हैं यहाँ पर। हाँ दूर से आते हैं। यहाँ पर 11 बजे तक शनिवार मंगलवार को मंदिर में आप हनुमान जी का दर्शन हो जाएंगे। शनिवार और मंगलवार को गर्मियों में 11 बजे तक हनुमान जी के दर्शन हो जाएंगे। ठीक है महाराज जी, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री। जय श्री।